तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टूक इंसान को देखते हैं जो अपनी जगह से उठते हुए सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि डिसाइपल सिलेक्शन सेरेमनी ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। जिनके बोलते हम वहां पर एक एल्डर को आता हुआ देखते हैं जो बोलते हैं कि इस साल का सिलेक्शन सेरेमनी का एग्जाम उस टावर में होने वाला है जिस टावर को आप लोग अपने सामने देख पा रहे हो। जिस टावर में एक स्पेटियल फॉर्मेशन लगा हुआ है जिससे ये टावर 3 अलग अलग लेवल में बढ़ गया है। जिन 3 लेवल को क्लियर करने के बाद ही आप लोग इस एग्जाम को पास कर लोगे। और अब आप लोगों के माइंड में यही चल रहा होगा कि इन लेवल में क्या है। तो सुनिए, फर्स्ट लेवल में आप लोगों को 64 टोकन देखने को मिलेंगे जिस टोकन को पाने वाले डिसाइपल अगले लेवल पर अपने आप ही टेलीपोर्ट हो जाएंगे। फिर सेकंड लेवल पर आप लोगों को 10 स्पॉट देखने को मिलेंगे जिसको जो 10 डिसाइपल होल्ड कर ले वह भी लास्ट तक वह अपने आप ही थर्ड लेवल पर जाएगा। जिस लेवल पर ही आप लोगों का फाइनल कंपटीशन स्टार्ट होगा जिसमें पहुंचे 10 डिसाइपल को आपस में फाइट करनी पड़ेगी। जिस फाइट में जो भी बंदा सभी को हराकर लास्ट सोलो सर्वाइवर बचेगा वह इस कंपटीशन का विनर माना जाएगा। और अब सुनिए इस कंपटीशन के रूल्स। तो पहला रूल यह है कि वहां पर कोई भी बंदा दूसरे बंदे के साथ टीम अप नहीं करेगा। दूसरा रूल यह है कि वहां पर एक बंदा दूसरे बंदे को जान से नहीं मार सकता और अगर किसी ने रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर हम सभी एल्डर्स आप पर नजर बनाए रखेंगे इसलिए आप उस टावर में अपने कदम को सोच कर चलिएगा वरना एक गलती और आप इस कंपटीशन से डिस्क्वालिफाइड। जो बातें बताकर वह एल्डर टावर में जाने के पैसेज को ओपन कर देते हैं जिसके ओपन होते ही वहाँ पर सभी मौजूद डिसाइपल एक एक करके उसमें जाने लगते हैं। जिसके बाद हम शियाओ को टावर के फर्स्ट लेवल पर देखते हैं जहाँ 64 टोकन की जगह यहाँ पर 64 पीक थे जिसे देख शियाओ तुरंत ही समझ जाता है कि उसे इनमें से एक पीक को कैप्चर करना पड़ेगा। इसलिए शियाओ तुरंत ही एक पीक की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी हम शियाओ की ओर सेंगजी को आता हुआ देखते हैं जो आते ही शियाओ पर अटैक करने को बढ़ता है। पर शियाओ उसके अटैक को किसी तरह से डॉज करते हुए उसे पूछता है कि क्या वह भी इस पीक को कैप्चर करने यहाँ पर आया है। जिसे सुन सेंगजी कहता है कि मैं यहाँ पर इस पीक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने सैंग फैंग और सेंगयी को मारा है। तो शियाओ बोलता वो उनका बदला लेने आए हो तुम। उनको तो मैंने बहुत समझाया बहुत मौका दिया था पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। जिसे सुन सेंगजी गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरे फैमिली मेंबर्स को मारो। पर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर उनका बदला ले लूंगा। जिसकी बात सुनकर शियाओ कहता है कि क्या तुम अकेले होकर मुझे हरा पाओगे क्योंकि सैंग फैंग और सेंगयी तो एक साथ होने के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और वैसे भी तुमने तो बाहर सुना ही था कि यहाँ पर वह सभी एल्डर्स हमारे पर नजर रख रहे हैं तो बताओ यहाँ पर तुम मुझे कैसे मारोगे। पर सेंगजी बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी बात टूक इंसान से हो गई है इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अगर मार भी दूं तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। और रही बात मेरे पावरफुल होने की तो मैं अपने सैंग फैमिली का टॉप टैलेंट हूँ और इस पूरे कांगवान सेक्ट में मेरे एज के अंदर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो मुझे हरा सके सिवाय टू याओ के जो कि यहाँ पर है नहीं। तो चलो तुम अपना नाम बताओ ताकि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली को भी साफ कर सकूं। जिसकी इन बातों को सुनकर शियाओ गुस्से में अपनी शॉर्ट को बाहर निकालते हुए कहता है हाँ, जो बंदा तुम्हें जान से मारने वाला है उसका नाम जानना तो जरूरी है। तो सुनो, मेरा नाम चेन शियाओ है। जो बोलकर शियाओ अपनी शॉर्ट लेकर सेंगजी की तरफ बढ़ता है लेकिन सेंगजी भी इसके लिए तैयार तुरंत ही अपनी शॉर्ट को बाहर निकालकर स्टॉर्म शॉट टेक्निक का यूज शियाओ पर करता है। जिसके इस अटैक को शियाओ बहुत इजीली डॉज करते हुए अपने 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे हम शियाओ की शॉट को 4 अलग शॉट में बढ़ता हुआ देखते हैं जो शॉट आपस में कंबाइन होकर एक बहुत ही पावरफुल शॉट का रूप ले लेती है। जिसके आगे वह दोनों ही क्लोज कॉम्बैट में हेड टू हेड फाइट करते हैं। जिन लोगों की फाइट बहुत देर तक चलती है जिन सब में सेंगजी को समझ आ गया था कि शियाओ बहुत ही पावरफुल है पर इसके बावजूद वो अपने लक को ट्राई करने के लिए पहले जैसे ही स्टॉर्म शॉट टेक्निक का यूज कर कई सारे स्लैश अटैक शियाओ पर करता है। पर शियाओ इस बार उसके सभी अटैक को काउंटर करते हुए अपने शॉट से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है जो स्लैश अटैक सीधे सेंजी के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे भेज देता है। लेकिन सेंजी इतना सब होने के बावजूद वह हार मानने को अभी भी तैयार नहीं था इसलिए वो शियाओ को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कई सारे पावरफुल टेक्निक्स हैं पर मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ और वैसे भी अगर मैं आज यहाँ पर तुमसे हार जाऊंगा तो मेरी क्या ही रेपुटेशन मेरी फैमिली में बचेगी इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें मार कर ही जाना पड़ेगा।
जो बोलकर सेंगजी किसी स्टार फायर इंगल्फमेंट टेक्निक का यूज करने लगता है, जो कि एक सैक्रिफिशियल टेक्निक होती है। जिसको टेक्निक यूज करता देख शियाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट और खतरनाक होती है। जिस टेक्निक का जो भी कल्टीवेटर यूज करता है वो अपने कोर की इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए अपने पावर को कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर लेता है। लेकिन इस सैक्रिफिशियल टेक्निक के बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, जिससे जो भी कल्टीवेटर इसका यूज करे वह कुछ समय के लिए तो अपनी पावर बढ़ा लेगा, लेकिन इसके ठीक बाद वह इससे मारा भी जाता है। पर अब जबकि उसने इस टेक्निक को यूज करने का डिसाइड कर दिया है, तो मुझे बस कुछ समय के लिए उसके अटैक से बचना पड़ेगा। इसके बाद तो वो अपने आप इस टेक्निक का यूज करने के कारण मारा जाएगा। फिर हम सेंगजी को देखते हैं, जिसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जो सब इस टेक्निक के यूज करने के कारण हुआ था। जिस बढ़ी हुई पावर का यूज करके सेंगजी अब शियाओ से फाइट करने को बढ़ता है, लेकिन शियाओ भी किससे कम था। वह भी सेंगजी के सभी अटैक को डॉज करते हुए सेंगजी का ज्यादा से ज्यादा समय वेस्ट कराने की कोशिश करता है, ताकि वह टेक्निक यूज करने के कारण सेंगजी खुद अपने आप ही मारा जाए। पर सेंगजी की इस टेक्निक यूज करने के कारण अब उसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गई थी, इसीलिए वह शियाओ को एक जगह पर ट्रैप कर उस पर हेल फायर का अटैक करता है। जिस फायर को देख शियाओ बिल्कुल भी नहीं पैनिक करता और वो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए इस फायर से अपने आप को बचाने लगता है। तो सेंगजी की नजर जब शियाओ पर पड़ती है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शियाओ इतने कम एज के अंदर स्वॉर्ड इंटेंट का यूज कर पा रहा है। जिसके आगे अब सेंगजी कुछ समझ पाता है, इतने में उसके सैक्रिफिशियल टेक्निक का टाइम अप हो जाता है। जिस बात का पता जैसे ही शियाओ को चलता है, तो जो हेल फायर का अटैक सेंगजी उस पर कर रहा था, वो उस हेल फायर को उल्टा सेंगजी की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है। जिस हेल फायर के कांटेक्ट में जैसी ही सेंगजी की बॉडी आती है, वो पूरी तरह से जलने लगता है, जिससे सेंगजी घबराकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग खड़ा होता है। और शियाओ भी उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी कल्टीवेटर इस टेक्निक का यूज करता है वह कुछ समय के अंदर अपने आप ही मर जाता है। और अब जबकि शियाओ ने सेंगजी को एक तरह से मार ही दिया था, तो वह तुरंत इस पीक के टॉप पर जाने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन टूक इंसान पर शिफ्ट होता है, जो मस्त एक जगह पर बैठकर चाय पी रहे थे। जो जब वहां पर एंजॉय कर ही रहे थे, तभी हम वहां पर एक पोर्टल को बनता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर से टू रोंग बाहर निकलता है। जिसको यहाँ पर देख टूक इंसान उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उन डिसाइपल पर नजर रखनी थी ना। जिनके इन बात का टू रोंग कोई भी जवाब नहीं देता, और वह टूक इंसान को इशारे में साइड में आने को कहता है। तो टूक इंसान टू रोंग को इशारा करता हुआ देख तुरंत ही समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए वो साइड में आकर टू रोंग से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर टू रोंग उन्हें बताता है कि सेंगजी जिस बंदे को मारने गया था, उस बंदे ने सेंगजी को ही मार दिया है। मैंने उन दोनों की फाइट को बहुत ही करीब से देखा है। जिस फाइट के शुरुआत में तो सेंगजी बहुत ही अच्छी तरह से उस बंदे को डोमिनेट कर रहा था, पर लगता है कि जितना हमने शियाओ को कमजोर सोचा था वो उतना है नहीं, क्योंकि फाइट के दौरान मैंने ये देखा कि शियाओ इतना पावरफुल था कि उसने सेंगजी को अपने सैक्रिफिशियल टेक्निक को यूज करने पर मजबूर कर दिया। जिस स्टार फायर इंगल्फमेंट टेक्निक का यूज करके तो सेंगजी ने अपनी पावर को टेम्पररी कुछ समय के लिए इनहेंस कर लिया, लेकिन वह इतना भी पावरफुल नहीं था कि वह शियाओ को हरा सके। इसलिए सैक्रिफिशियल टेक्निक के साइड इफेक्ट की वजह से वह मारा गया। जो बात जानकर टूक इंसान बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ चुका था कि यहाँ पर शियाओ एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, जिसे वो इतनी आसानी से तो हरा नहीं सकते। पर उनको कहीं ना कहीं यह भी बुरा लग रहा था कि शियाओ इतना टैलेंटेड होने के बावजूद वह शैंग फैमिली और टूलिन का बहुत ही बड़ा दुश्मन बन गया है, जिससे अब नहीं तो बाद में तो वह जरूरी उन लोगों के हाथों मारा ही जाएगा। लेकिन छोड़ो, अब इसके बारे में मैं कुछ और नहीं बात करना चाहता हूँ। तुम जाओ और शैंग फैमिली के हेड को सेंगजी के डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर दो। और रही बात शियाओ की, तो उसको अब मैं खुद हैंडल करूंगा। जिनके इन बातों को सुनने के बाद टू रोंग शैंग फैमिली के हेड के पास जाकर उन्हें सेंगजी के डेथ के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जो बात जानकर शैंग फैमिली का हेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वह बस अभी यही सोच रहा था कि कैसे वह शियाओ को मारेगा, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर उसके फैमिली का टॉप टैलेंट जो मारा जा चुका था। जिसके बाद हमारा सीन शियाओ पर शिफ्ट होता है, जो अपने पीक के टॉप पर आ चुका था। जहाँ आते ही शियाओ एक बहुत ही ब्राइट लाइट को नोटिस करता है, जिससे हम वहाँ पर एक टोकन को अपीयर होता हुआ देखते हैं। जो टोकन वही होता है जिसके बारे में वो एल्डर सबको बाहर बता रहे थे। जिसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर जो भी अलग अलग 64 पीक थे, उन सभी के अंदर ये येलो लाइट बाहर निकल रही थी, जिन सब का यह मतलब था कि यहाँ पर जितने भी सारे डिसाइपल इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उनमें बस अभी 64 डिसाइपल ही सरवाइव किए हैं। जिन सभी डिसाइपल के सामने भी ये टोकन अभी अपीयर हुआ है।
तो शियाओ उस टोकन को देख तुरंत ही उसे ले लेता है, जिसके ऐसा करते ही वहां पर हम एक टेलीपोर्टेशन एरे को बनते हैं जो सीधे शियाओ को अगले लेवल पर टेलीपोर्ट कर देता है। जहां आने के बाद शियाओ उस एल्डर के बताए मुताबिक यहाँ पर 10 स्पॉट को अपने अगल बगल देखता है, जिन स्पॉट्स को देख शियाओ अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही एक स्पॉट की ओर बढ़ता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी 64 डिसाइपल एक साथ टेलीपोर्ट होकर आ गए थे, जिनमें से एक डिसाइपल जब देखता है कि शियाओ एक स्पॉट की ओर बढ़ रहा है तो वह तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।